हेलो बच्चों, कैसे हो? घर पे आप खूब मजे कर रहे होंगे। इस आनंद के साथ साथ अगर आप शारीरिक व्यायाम, आसन या प्राणायाम करते हैं तो आप अपनी बुद्धि और शरीर को बलिष्ठ बना सकते हैं। आज हम आपको नैतिक शिक्षा कक्षा 6 में योगासन एवं प्राणायाम लेकर हाजिर हुए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू करने से पहले जो बच्चे नए हैं वो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर दें। आज का विषय है योगासन। योगासन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, योग जमा आसन, जिसका योग का अर्थ है जोड़ना, आसन का अर्थ है पोजीशन, बैठने की अवस्था। महर्षि पतंजलि ने कहा है, योगाश्ची वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम योग है। चित्त का अर्थ होता है मन। अतः कहा जा सकता है कि मन में उठने वाले भावों पर नियंत्रण करना ही योग है। देखो बच्चों, कई बार हम घर पर बैठे हैं या कक्षा में बैठे हैं, लेकिन हम इधर उधर की बातों में घूमते रहते हैं, या हम रसगुल्ले खा रहे होते हैं, या मम्मी के पास घर की बातों में मन चंचलता से भटक जाता है। इसी को नियंत्रण करने को योग कहते हैं। वास्तव में मन को एकाग्र करना ही योग है। मन चंचल होता है, वह इधर उधर भटकता रहता है। इसकी चंचलता को रोकना ठीक वैसे है जैसे वायु के बहते हुए प्रभाव को रोकना। जिस प्रकार से हम बहती हुई वायु को रोक नहीं सकते, उसी प्रकार से मन की चंचलता को रोका नहीं जा सकता। हाँ, योगासन और प्राणायाम से उस पर नियंत्रण अवश्य किया जा सकता है। अतः आज हम इन्हीं का अभ्यास करेंगे। सबसे पहला योगासन है वज्रासन। वज्रासन आप चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से वज्रासन, वज्र शब्द का अर्थ है दृढ़ एवं कठोर। इस आसन में पैर की दोनों जंघाओं को वज्र के समान दृढ़ करके बैठते हैं। स्थिति: स्वच्छ कंबल या दरी पर बैठकर अभ्यास करें। विधि: दोनों पैरों को मोड़कर इन्हें नितंबों के नीचे रखकर इस प्रकार बैठे कि एड़ियां बाहर की ओर न निकली हो तथा पंजे नितंबों से लगे हों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है। इस प्रकार से आप अपने आप को बैठाएं और इस अवस्था में स्थिर रहें। नंबर 2, इस स्थिति में पैरों के अंगूठे एक दूसरे से लगे हुए हों और कमर और गर्दन, सिर सीधे घुटने से मिले हुए एकदम सीधे कमर को सीधा रखें। हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। लाभ: यह ध्यानात्मक आसन है, ध्यान की चंचलता को दूर करता है। इसके नियमित अभ्यास से जंघाओं की मांसपेशियां कठोर एवं मजबूत होती हैं। इस आसन को भोजन के बाद भी किया जा सकता है। इसके करने से अपचन, गैस, कब्ज आदि से छुटकारा मिलता है। भोजन के बाद 5 से 15 मिनट तक इस आसन को किया जा सकता है। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। नंबर 2, सर्वांगासन।
इस स्थिति इस आसन को करने के लिए किसी साफ कंबल या दरी पर बैठकर पैरों के बल धीरे धीरे पैरों को उठाते हुए हथेलियों को नीचे की ओर करके शरीर से सटा कर रखें। विधि: दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर दोनों पांवों को धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पांव इस तरह ऊपर उठाएं कि टांगों और नितंब कमर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएं। कुछ देर तक इस स्थिति में ठहरने के बाद धीरे धीरे शरीर को नीचे लाकर वापस सामान्य स्थिति में हो जाए। ध्यान रहे कि शरीर में आसन करते समय कोई भी झटका न लगे। नंबर 3, इस तरह से इस आसन को 5 से 5 मिनट तक किया जा सकता है। लाभ: इस आसन के करने से शरीर में खून का दौरा तेज होता है, फेफड़े सक्रियता से काम करते हैं। यह आसन दमा, पाचन तंत्र को ठीक करता है। इस आसन से गैस, पेट के अन्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। नंबर 3, पद्मासन। स्थिति: वही आपने कोई साफ कपड़ा या कंबल लेना है, उसके ऊपर बैठकर इस आसन को करेंगे। विधि: पद्मासन को करने के लिए दोनों पैरों को आगे फैलाएं और दोनों हाथों से बाएं पैर की एड़ी को दाहिने जंघा की जड़ पर में रखें। पांव के तलवे ऊपर की ओर होने चाहिए, जिस प्रकार से चित्र में दिखाया गया है। दाएं पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा पर रखें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए नजर सामने की ओर देखें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा की स्थिति में रखें, अर्थात घुटनों पर रखें। इस आसन को 1 से 10 मिनट तक किया जा सकता है। इससे लाभ: इस आसन को करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। इस आसन से पेट के रोग दूर हो जाते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है, घुटनों के या जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है या दूर हो जाता है, मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जंघाएं सुडौल और मजबूत होती हैं। अब हम करते हैं प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है प्राण जमा आयाम। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण या श्वास को लंबा करना। प्राण वायु को भी कहते हैं और जीवन को भी कहते हैं, अर्थात जीवन वायु से ही चलता है। इसलिए प्राणों को अर्थात वायु को संग्रहित करना, उसे संभाल कर रखना ही प्राणायाम है। फिर जीवनी शक्ति को लंबा करना, प्राण को लंबा करना। सबसे पहले है अनुलोम विलोम विधि। अंगूठी की सहायता से नासिका को दाईं ओर से बंद करके और दूसरी ओर से श्वास धीरे धीरे अंदर ले और दूसरी नासिका से श्वास धीरे धीरे छोड़ दे। श्वास पूरा भरने पर नासिका और मध्यमा उंगलियों से बाईं ओर से के नाक को बंद कर दाएं नाक से श्वास पूरी तरह बाहर निकाल दें। नंबर 3, श्वास पूरा बाहर निकालने पर नासिका में दाएं छिद्र को बंद करके बाएं छिद्र से श्वास पूरा अंदर भरें तथा पूरा भर जाने पर नासिका के बाएं छिद्र को बंद करके दाएं छिद्र से श्वास बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इस आसन को भी 5 से 10 मिनट तक
किया जा सकता है। लाभ: यह प्राणायाम से वात रोग, मूत्र रोग, धातु रोग, सर्दी, खांसी, जुखाम, नजला आदि दूर हो जाते हैं। नंबर 2, इस प्राणायाम के करने से आनंद में उत्साह एवं निर्भीकता आती है। नंबर 3, हृदय की शिराओं में आए हुए अवरोध आदि भी दूर हो जाते हैं।